गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में अपन ने जो 11th क्लास की जो बुक है भारत का भूगोल, उसका पहला अध्याय था भारत की स्थिति, जिसमें अपन ने भारत का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा। फिर उसकी भौगोलिक स्थिति, ज्यामितीय स्थिति, फिर अपन ने उसकी स्थलीय सीमा कितनी लगती है, कितनी जलीय सीमा लगती है, भारत कौन सी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन ने पढ़ा। फिर उससे आगे की जो है इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे। इसमें अपन ने जलीय सीमा कितने कितनी लगती है भारत की, कौन कौन से देश से जलीय सीमा लगती है, कौन कौन से राज्य से लगती है, कौन कौन से द्वीप से ये भारत की जलीय सीमाएं लगती है, ठीक है। फिर अपन इसके कौन कौन से राष्ट्र है या देश है जिससे स्थलीय सीमा लगती है, कौन कौन से राज्य है, कौन कौन सी जो इन दोनों के बीच की रेखाओं के नाम, इनके आदि के बारे में इस अध्याय में अपन इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जलीय सीमा पर जो देश स्थित है उसके बारे में देखेंगे कि जलीय सीमा पर कौन कौन से देश लगते हैं भारत से, ठीक है। तो सबसे पहला है आपकी पाकिस्तान, जो जलीय सीमा बनाता है। दूसरा है मालदीव, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है बांग्लादेश और पांचवा आपके कौन सा है, म्यांमार। पांच ऐसे देश है जो भारत से क्या बनाते हैं, जलीय सीमाएं बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें अपने मैप में आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो सबसे पहले पाकिस्तान है जो जलीय सीमाएं बनाता है। दूसरा आपके मालदीव है जो जलीय सीमाएं बनाता है। तीसरा आपकी बांग्लादेश और चौथा आपके कौन सा है देश है, म्यांमार। और पांचवा आपके कौन सा है, श्रीलंका। ये पांच ऐसे देश है जो भारत से जलीय सीमाएं बनाते हैं, ठीक है। फिर अपन राज्य की बात करें, कौन कौन से राज्य भारत की जलीय सीमाएं बनाते हैं या जलीय सीमा पर स्थित है, और कौन कौन से द्वीप जलीय सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो कुल भारत की जलीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर, क्या ये वर्ग किलोमीटर जलीय सीमाएं लगती है भारत की, ठीक है। तो सबसे पहला जो राज्य है उस राज्य की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला राज्य है गुजरात, दूसरा आपके महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा आपके कर्नाटक, पांचवा है केरल, छठा है आपके तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश और आठवां आपके कौन सा है, उड़ीसा और नौवां कौन सा है, पश्चिम बंगाल। तो कुल मिला के 9 राज्य भारत के जो ऐसे हैं जिससे स्थलीय सीमाएं टच होती है, ठीक है। अब अपन इसकी दूरी की बात करें तो सबसे पहले है आपके गुजरात, 1214 किलोमीटर। महाराष्ट्र आपके 652.60 किलोमीटर, गोवा आपके 101 किलोमीटर, कर्नाटक आपसे 208 किलोमीटर, केरल सीमा बनाता है 569.70 किलोमीटर, तमिलनाडु 906.90 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश है 973.70 किलोमीटर और उड़ीसा आपके 476.70 किलोमीटर और जो पश्चिम बंगाल 157.50 किलोमीटर। अब अपन ज़्यादा की बात करें, सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य जो जलीय सीमा बनाता है, तो सबसे ज़्यादा है आपके गुजरात, जो कितनी बनाता है 1,214.70 किलो। सबसे कम आपके गोवा है जो 101 किलोमीटर है, जो स्थलीय सीमाएं बनाता है, ठीक है। अपन आगे की बात करें तो कौन कौन से द्वीप जो जो स्थलीय सीमा पर स्थित है, तो सबसे पहला आपके द्वीप है, द्वीप दमन और द्वीप, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा पुडुचेरी, चौथा आपके अंडमान और निकोबार। सबसे जो दमन और द्वीप है उसकी स्थलीय सीमा लगती है जलीय सीमा लगती है 42.50 किलोमीटर, लक्षद्वीप 132 किलोमीटर, पुडुचेरी 147.60 किलोमीटर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितनी है आपके 1962 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा लगती है जलीय सीमा लगती है अंडमान निकोबार और सबसे कम होती है लगती है आपके दमन और दीव जो 42.50 किलोमीटर है, ठीक है। फिर अपन आगे की बात करें, अब ये जो मैप है, मैप में मैंने दर्शा रखा है कि कौन कौन से देश है जो जलीय और स्थलीय सीमा बना, तो कहाँ कहाँ राज्य देखो ये कहाँ पे स्थित है, इससे लोकेशन मैंने दर्शा रखी है इस मैप पे। सबसे पहले अपन बात करें देश की, जो सबसे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, फिर देश आता है आपके पड़ोसी देशों में नेपाल, फिर भूटान, फिर यहाँ पे म्यांमार और यहाँ पे कौन सा आपके बांग्लादेश, जो ये स्थलीय सीमा बनाते हैं, तथा कुछ देश ऐसे भी जो राज्य से जलीय सीमा भी बनाते हैं, ठीक है। अब अपन राज्यों की बात करें तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये आना चाहिए, भारत में अब वर्तमान में कुल कितने राज्य है, पहले कितने थे, अब कितने कितने केंद्र शासित प्रदेश है
पहले कितने थे और वर्तमान में कितने हैं। तो जो वर्तमान में अपने कितने राज्य थे, 29 राज्य थे। अब वर्तमान में आपके कितने राज्य हैं, 28 राज्य। ऐसा क्यों? जो जो जम्मू कश्मीर है इसके क्या कर दिया, विभाजन कर दिया, जो इसको यूटी यानी इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जो इसे अलग कर दिया लद्दाख। तो लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना, एक माइनस कर दिया, तो आप टोटल कितने हो गए, 28। तो अपने क्या है, भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अपन बात करें, पहले 7 थे, फिर 2 जम्मू कश्मीर लद्दाख जोड़ दिए, तो कितने हो गए टोटल आपके पास, 9 हो गए। ठीक है, पर अब वर्तमान में दमन और दीव जो अलग अलग केंद्र शासित, उसको 1 कर दिया, तो वापस एक माइनस कर दो, तो पीछे कितने बचाएंगे, 8। तो 8 ही अपने क्या है, केंद्र शासित प्रदेश और 28 कितने आपने राज्य भारत में स्थित है। अब इनकी लोकेशन की बात करें अपन, तो सबसे पहले देखिए जम्मू कश्मीर, उसके पास ही क्या है आपके हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, उसके नीचे कौन सा है राज्य आपके, हरियाणा, फिर ये रहा आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, यहाँ पे आपकी सिक्किम है, ये असम, ये मेघालय, यहाँ पे आपके कहाँ है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और मिजोरम, और यहाँ पे क्या है आपके त्रिपुरा। ठीक है, तो इसके आगे की राज्य की अपन बात करेंगे, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के नीचे कौन सा है आपके उड़ीसा, उसके पास ये छत्तीसगढ़, उसके नीचे तेलंगाना, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, और यहाँ पे क्या आपके गोवा। ठीक है, इसके पास ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पास छत्तीसगढ़, फिर इसके बीचों बीच मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के पास ये आपके कौन सा राज्य आता है, गुजरात, और यहाँ पे राजस्थान। कुल मिला के कितने राज्य हो गए, 28 राज्य हो गए। ठीक है, फिर अपन आगे की बात करें, ये साइड में देखिए इसमें लिखा है कि इस भारत के कितने ऐसे जो राज्य है जो स्थलीय सीमाएं बनाते हैं, टोटल कितने हैं आपके, 17 ऐसे राज्य है जो भारत से क्या बना रहे, सॉरी भारत की जो स्थलीय सीमा पर स्थित है, यानी जिनके किसी किसी देश से स्थलीय सीमाएं लगती है। तो कुल कितने हैं आपके, 17 है। जलीय सीमा 9 राज्य, टोटल बना के कितने हो गए, 26 है, जिसमें से अपन 2 माइनस कर दिए, क्यों, जो स्थलीय सीमाएं बना रहे हैं और जलीय सीमाएं बना रहे हैं, कौन कौन से, गुजरात और पश्चिम बंगाल, जो ऐसे राज्य है जो जलीय सीमा बना रहे हैं और स्थलीय सीमाएं बना रहे हैं। तो ऐसे कितने टोटल राज्य हो गए जो स्थलीय सीमा पर स्थित है, यानी किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो भारत के कुल 24 ऐसे राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं। ठीक है, भारत के ऐसे 5 राज्य ऐसे भी है जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, न इनकी जलीय सीमा लगती है, और न क्या लगती है स्थलीय सीमा, जिसमें से पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा आपके हरियाणा, चौथा झारखंड, और पांचवा आपके तेलंगाना। तो 5 राज्य ऐसे हैं जिसकी न तो स्थलीय सीमाएं लगती है और न क्या लगती है, जलीय सीमाएं लगती है। ठीक है, तो ये आपकी जो जलीय सीमाओं के बारे में आपने अभी देखा। अब अपन जो स्थलीय सीमा में कौन कौन से देश अपने पड़ोसी देश है, कौन कितनी सीमाएं लगती है इनकी, और कौन कौन से राज्य लगते हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपके पाकिस्तान, पाकिस्तान है जिसकी स्थलीय सीमा अपनी टच होती है, कितनी है, 3,323 किलोमीटर, जिसमें से राज्य की अपन बात करें तो सबसे नीचे आप गुजरात, फिर राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, 4 ऐसे राज्य है जो पाकिस्तान से स्थलीय सीमाएं बनाते हैं। पाकिस्तान से जो भारत की एक सीमाएं लगती है, जो सीमा लगती है उसका क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा, जो सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर एक अंग्रेज जब था उसके नाम पर इसका निर्धारण किया गया था, या नामकरण किया गया था। ठीक है, इसका निर्धारण था जो कि था 1947 में इसका निर्धारण किया। एकमात्र ऐसी रेखा है जो पेपर और कलम के माध्यम से इसका निर्धारण किया गया था। ठीक है, दूसरी जो रेखा देश से अपनी जो स्थलीय सीमा लगती है वो आपके अफगानिस्तान है, जिसकी लगती है 106 किलोमीटर। ठीक है, इससे एक ही राज्य क्या बनाता है स्थलीय सीमा, उसका नाम है जम्मू कश्मीर। जब भारत और पाकिस्तान क्या थे, शामिल थे, उस समय भारत और अफगानिस्तान से एक स्थलीय सीमा लगती है, उसका नाम था डूरंड रेखा। ठीक है, इसका निदान 1894 में किसने किया था, सर मार्टिमर डूरंड ने इसका निदान किया। वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर से जो सीमा लगती है अफगानिस्तान की, वो अभी पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर
के अंतर्गत ये है, ठीक है ना। फिर आगे की अपन बात करें, आगे कौन सा जो राज्य है, चीन सॉरी देश है, चाइना से अपनी स्थलीय सीमा कितनी लगती है, टोटल लगती है 3,481 किलोमीटर। चीन से अपनी स्थलीय सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य से स्थलीय सीमा पर स्थित है? सबसे पहले जम्मू कश्मीर, दूसरा आपके हिमाचल प्रदेश, तीसरा आपके उत्तराखंड और चौथा है सिक्किम और पांचवा कौन सा है आपके अरुणाचल प्रदेश। तो 5 राज्य चीन से क्या बना रहे, स्थलीय सीमाएं बनाते हैं। जो स्थलीय सीमाएं लगती है उसका भी नाम क्या है, मैक मोहन रेखा निदान किया गया। इसका निदान 1914 में किया गया था, ठीक है। और ये त्रिसम्मेलन हुआ था किन किन के देशों के, भारत, तिब्बत और चीन के मध्य एक सम्मेलन हुआ, उसमें इसका निर्धारण किया गया था। तो कुल मिला 5 ऐसे राज्य हैं जो चाइना से क्या बना रहे, स्थलीय सीमाएं लगती है। अगले देश की अपन बात करें तो नेपाल है। नेपाल की स्थलीय सीमा लगती है आपकी कितनी है, 1751 यानी 1751 किलोमीटर। इसके भी 5 राज्य स्थलीय सीमा मानते हैं। सबसे ऊपर है आपके उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 5 राज्य नेपाल से क्या बना रहे हैं, स्थलीय सीमाएं बनाते हैं। अगला देश की बात करें तो अगला देश आपके भूटान। भूटान से लगती है आपके 699 किलोमीटर। इस 699 किलोमीटर ये भूटान से क्या लगती है, स्थलीय सीमाएं लगती है, जिसमें से सिक्किम स्थलीय सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। 4 ऐसे राज्य हैं जो भूटान से स्थलीय सीमाएं लगाते हैं, ठीक है। अगले राज्य देश की अपन बात करें जिसमें म्यांमार है। म्यांमार में लगती है 1643 किलोमीटर यानी 1643 किलोमीटर। ये म्यांमार से स्थलीय सीमा लगती है, ठीक है। जिसमें से 4 इसके भी 4 राज्य है जो इससे इस देश से स्थलीय सीमा बनाते हैं, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 4 राज्य से ये स्थलीय सीमाएं बनती है, ठीक है। फिर अपन अगले देश की बात करें, अगला देश आपके कौन सा है, बांग्लादेश, ठीक है। जो बांग्लादेश है तो सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमाएं लगती है, जिसकी है 4096.7 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमाएं लगती है। अब अपन इसमें कौन कौन से राज्य है जो बांग्लादेश से टच हो रहे हैं, सबसे पहला पश्चिम बंगाल, उसके बाद में मेघालय, फिर असम, त्रिपुरा और मिजोरम। जो 5 ऐसे राज्य हैं जो किससे बनाते हैं स्थलीय सीमा, किससे बना रहे हैं, बांग्लादेश से ये स्थलीय सीमाएं बनाते हैं। इसका निर्धारण भी किया गया था जब सीमा का नाम है रेड क्लिफ। इसका नाम रेड क्लिफ क्यों, ये 1947 में इसका निर्धारण किया गया जब पाकिस्तान भारत का अलग हुआ था, भारत से अलग हुआ था। जब जब बांग्लादेश तो पाकिस्तान का हिस्सा था, इसको पूरी पाकिस्तान के नाम से इसको जाना जाता। जब भारत और पाकिस्तान का रेखा का निदान किया, रेड क्लिफ नाम पड़ा था, उसी के नाम पर इसका भी नाम क्या था, रेड क्लिफ रेखा, जो अभी भी है, ठीक है। अब इसमें भारत और बांग्लादेश में सीमा विवाद था जो 2015 में समाप्त हो चुका है। जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था, बिल पेश हुआ, बिल संख्या है आपकी 119वां जो बिल था, इसके माध्यम से अपन ने क्या कर दिया, इसका सीमा विवाद समाप्त कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो ये कौन कौन से राज्य हैं, सॉरी देश से अपने स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ा, फिर जलीय सीमा के बारे में पढ़ा। अभी अपन एक ट्रिक बताता हूँ जिसके माध्यम से अपन को पता चल जाएगा, याद हो जाएगा कि भाई कौन कौन से सीक्वेंस से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अपन को पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा किसकी देश की सीमा लगती है, सबसे कम कितने राज्य से टच हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक कोई ना लड़का था जो बचपन में इसका क्या था उसका सपना था कि मुझे क्या करना है, एमबी का बचपन, ठीक है। उसका शौक था क्या करूँगा, एम बी ए, एम बी करने का क्या था उसका। तो ये सीक्वेंस है, सबसे ज़्यादा किस देश की लगती है, उससे कम उससे कम उससे कम। सबसे ज़्यादा है आपके बांग्लादेश, फिर चाइना की, फिर पाकिस्तान, फिर आपके सॉरी यहाँ पे नेपाल, फिर ये आ जाएगा आपके कौन सा, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इनकी ये स्थलीय सीमाएं लगती सबसे ज़्यादा। अब कौन कौन से कितने राज्य है जैसे टच होते हैं, तो देखिए बांग्लादेश से 5, चाइना से भी 5, पाकिस्तान से 4,
नेपाल से 5, म्यांमार से 4, भूटान से 4 और अफ़गानिस्तान से 1 राज्य है जो स्थलीय सीमाएँ बनाता है, ठीक है? बचपन में एमबी, ठीक है? तो अपन ने इसमें स्थलीय सीमा के बारे में अब कुछ क्वेश्चन है जो बता रहा हूँ, इसका आप आंसर खुद देना, ठीक है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सबसे पहले असम है, जो असम कौन-कौन से जो भूटान और बांग्लादेश से क्या सीमा बनाता है, ये सही है या गलत? बिल्कुल सही है। असम बांग्लादेश से भी बनाता सीमा बनाता है और इससे भूटान से भी सीमा बनाता है, ठीक है? देखिए इसमें अपन नक्शे में देखते हैं। ये देखिए असम, असम है, जो असम असम आपके कहाँ पर है? ये रहा असम, जिसकी सीमा देखो, ये भूटान से टच हो रही है यहाँ पे और बांग्लादेश से भी क्या हो रही है यहाँ पर अपने ये टच यहाँ से हो रही है, ठीक है? तो पहला ऑप्शन आपके क्या है? बिल्कुल सही है कि भाई बांग्लादेश से और भूटान से अब असम की क्या हो रही है? सीमा टच हो रही है। दूसरा देखिए ऑप्शन क्या है? पश्चिम बंगाल की सीमा जो भूटान से और नेपाल से सीमा बनाती है। तो ये ऑप्शन देखिए, ये अपन नक्शे में वापस चलेंगे कि भाई देखते हैं कौन सा है। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है आपके भूटान से लगती है और बांग्लादेश से लगती है, तो बांग्लादेश से बिल्कुल सही है। ये सीमाएं लग रही हैं किसकी? बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है और भूटान से भी क्या लग रही है? पश्चिम बंगाल की क्या लग रही है? सीमाएं लग रही है, ठीक है? तो ये भी अपना दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया? सही हो गया। तीसरा ऑप्शन की बात करें, मिज़ोरम म्यांमार और बांग्लादेश से क्या सीमा बनाता है? तो देखिए, सॉरी, ये पश्चिम बंगाल नेपाल की बात किया मैंने, आपको क्या बता दिया था? भूटान। नेपाल के पहले देख लीजिए। हुँ, बिल्कुल सही है। नेपाल से भी क्या कर रहा है ये पश्चिम बंगाल जो ये सीमाएँ बना रहा है। दूसरे ऑप्शन में था कहाँ पर ये नेपाल और भूटान से दोनों से ये सीमा बना था। कुल मिला के दूसरा ऑप्शन जो आपने क्या है? सही है। तीसरा ऑप्शन था कि भई पश्चिम बंगाल है। तीसरा ऑप्शन क्या था आपके देखिए, मिज़ोरम म्यांमार से और बांग्लादेश से क्या सीमा बनाता है? तो देखिए मिज़ोरम कहाँ पर स्थित है? ये रहा नीचे देखिए, ये रहा मिज़ोरम। मिज़ोरम है जो म्यांमार से भी सीमा बना रहा है और आपके किसे कौन सा देश है ये? बांग्लादेश से भी क्या बना रहा है? सीमा बनाता है, ठीक है? तो कुल मिला के तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसके? सही हो, तो गलत कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या है इसका? गलत हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता कौन सा जो राज्य है जो बांग्लादेश से क्या बना रहा है? सीमा नहीं बना रहा, ठीक है? तो अपन चलते हैं बांग्लादेश से कौन कौन सा सीमा नहीं बना रहा है। तो ऑप्शन में चलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला मेघालय, मेघालय सीमा बनाता तो बिल्कुल बना रहा। दूसरा त्रिपुरा ही बना रहा, ठीक है? तीसरा मिजोरम बना रहा। चौथा ऑप्शन आपके क्या आ जाए? गलत हो जाए, मणिपुर है जो बांग्लादेश से क्या बना रहा? सीमा नहीं बनाता, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, भूटान। भूटान है जो भूटान की सीमा नहीं लगती है। भूटान की सीमा सिक्किम से बिल्कुल लगती है, मेघालय से लगती है, असम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से क्या लगती है? इसकी सीमाएं नहीं लगती। क्वेश्चन देखिए अगला, म्यांमार से सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है? तो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है आपके किस राज्य की लगती है? अरुणाचल प्रदेश की लगती है, ठीक है दोस्तों? आज आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अपने इससे आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।